बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद मलाइका। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से और मज़े से होंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन को जल्दी से क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी जितनी भी रेसिपीज़ हैं सबसे पहले मिल सकें। तो आज मैं बनाऊँगी ज़बरदस्त किस्म का मज़ेदार चिकन मलाई टिक्का मेरे स्टाइल में। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं विदाउट ओवन। फ्रेंड्स आप बिलीव करें इतना मज़े का बना है। तो फ्रेंड्स मैंने ले लिया है चिकन ये तकरीबन मेरे पास 800 ग्राम है और इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके इस तरह बड़े बड़े क्यूब्स में काट लिया है। और इसको मैं एक खुले बर्तन में डाल लूँगी सारे चिकन पीसीस को। और इसको शामिल करने के बाद मैं इसमें भी शामिल करूँगी योगर्ट और तकरीबन 4 टेबल स्पून है भरकर। ये थिक योगर्ट है जिसे ग्रीक योगर्ट भी कहते हैं, ये हम इसमें डाल लेंगे। और साथ ही मैं अभी लूँगी फुल फैट क्रीम ले लूँगी, ये तकरीबन 4 टेबल स्पून है, ये भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 2.5 टेबल स्पून लेमन का जूस। और अगर आप चाहें तो आप इसमें 2 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं, लेकिन मलाई चिकन टिक्के में थोड़ा खटास हो तो मज़ा आता है खाने का सही। तो अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ मीट टेंडर और ये 1 टीस्पून है। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कच्चा पपीता जो है उसको पीस कर 1 टीस्पून वो शामिल कर सकते हैं। और साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक मेरे पास है तकरीबन 1 टेबल स्पून, जी हम शामिल कर लेंगे। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी पिसा हुआ गरम मसाला, ये तकरीबन 1.5 टीस्पून भरकर है, ये घर का बना हुआ है, होममेड है। इसकी मैं रेसिपी ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ और मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगी। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी कुटी हुई काली मिर्चें और ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है, ये हम इसमें शामिल कर लेंगे। और साथ ही हमें चाहिए होगा थोड़ा सा लहसुन, इसको मैंने छील लिया है, ये चाहिए होगा। और तकरीबन 1 टेबल स्पून हमें चाहिए होगी ड्राई मेथी, थोड़ा सा हमें अदरक चाहिए होगा, इसको भी मैंने छील कर इस तरह थोड़ा स्लाइस में काट लिया है। और साथ मैंने ले ली हैं हरी मिर्चें, 2 मैंने ले ली हैं मोटी हरी मिर्चें और 2 मैंने ले ली हैं बारीक। आप चाहें तो अपने हिसाब से ज़्यादा कम हरी मिर्चें कर सकते हैं। और अब इन सब चीज़ों को मैं क्या करूँगी कि ग्राइंडर जार में डालकर अच्छा सा इसको पीस लूँगी। तो मैंने इन सब चीज़ों को इकट्ठा पीस लिया है और अब ये हम इसमें शामिल कर लेंगे। और ये तकरीबन मेरे पास 3 टेबल स्पून पेस्ट रेडी हुआ है, ये हम शामिल करके अच्छे से हमने अब इसको मिक्स करना है। तो फ्रेंड्स इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं क्या करूँगी तकरीबन 2 घंटे के लिए रख दूँगी इसको मैरिनेट होने के लिए, ताकि जितने भी हमने स्पाइसेस मसाले डाले हैं अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ जाए। और जो हमने डाला है मीट टेंडर वो तकरीबन इसमें अच्छे से सेट हो जाए और हमारा मीट भी सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें जो डाला है हमने मीट टेंडर, उसके डालने का मकसद सिर्फ ये है क्योंकि चिकन तो वैसे भी बहुत जल्दी पक जाता है, जल्दी गल जाता है, लेकिन ये मलाई चिकन टिक्का है तो जो चिकन है वो मलाई की तरह ही सॉफ्ट होना चाहिए। और इसको अच्छे से कवर करके मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में सेट होने के लिए। तो फ्रेंड्स आफ्टर 2 आवर के बाद हमारा जो चिकन है अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। और साथ ही मैंने क्या किया है कि ले लिया है कोयला, उसको मैंने रख दिया है हाई फ्लेम पर रख दिया है इसको मैंने, ताकि अच्छा से जल जाए। इसका हम फिर स्मोक देंगे और मैं इस पर थोड़ा डालूंगी घी, और अगर आप चाहें तो इस पर ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी से बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर ज़्यादा आता है। और मैं कच्चे चिकन को दे रही हूँ और मैंने एक्चुअली नोटिस किया है, मैंने कच्चे चिकन को भी स्मोक देकर देखा है और पका कर भी देखा है। मुझे लगता है जो कच्चा चिकन होता है जब उसको स्मोक दिया जाए तो जो चिकन है बहुत ज़्यादा स्मोक जो होता है अब्जॉर्ब करता है और बहुत ज़्यादा बारबेक्यू का फ्लेवर आता है। तो मैं हमेशा ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि जो कच्चा मीट या चिकन है उसको स्मोक दिया जाए। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा जो चिकन है इसमें बारबेक्यू का हमारा स्मोकी सा फ्लेवर आ जाए। 10 मिनट हो चुके हैं और मैं फॉइल को हटा रही हूँ और इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल, तकरीबन 3 टेबल स्पून मैं ऑयल इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब चिकन की बोटियों को हम स्क्यूअर्स में इस तरह लगा लेंगे एक एक करके। और जो हमारी स्क्यूअर्स हैं इसको मैंने क्या किया था तकरीबन 1 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था, ताकि जब हम इनको चिकन की बोटी को पकाएं तो ये जले नहीं, ये आराम से चार आ जाएंगे इसके ऊपर। तो जल्दी से फ्रेंड्स इसको रेडी कर लेते हैं।
मैंने कुछ सीवर्स को रेडी कर लिया है और एक पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। फ्लेम इस वक्त हमारी हाई है। एक एक करके हम इस पैन में डालते जाएंगे, तकरीबन 4 आ जाएंगे इसमें। और मैं इसको कवर करके 3 से 5 मिनट पकाऊंगी और साथ में चेक भी करती होंगी। थोड़ी थोड़ी करके जो हमारी मैरिनेशन थी वो भी हम ऊपर लगा देंगे इस तरह। चलिए फ्रेंड्स, चेक कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा सा इसका गोल्डन कलर आ गया है, कितने अच्छे इसके ऊपर ग्रिल्ड मार्क आ गए। और मैं फिर से कवर कर दूंगी इसको। देखिए फ्रेंड्स, जो हमने मलाई टिक्का बोटी की हमने जो साइड चेंज की थी, इसकी दूसरी साइड पे बहुत अच्छा सा ग्रिल्ड कलर आ गया है। और अभी हम थोड़ा हिला लेंगे और मैं दोबारा से कवर करके इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकाऊंगी इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। वैसे तो हमारी जो बोटियाँ बड़ी अच्छी सी गल चुकी हैं। अब मैं इसको कवर कर दूंगी। चलिए फ्रेंड्स, फिर से चेक करते हैं। मेरे तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और हमारी जो मलाई टिक्का बोटी है बहुत अच्छे से गल चुकी है। और मैं इसको भी प्लेट में निकाल लूँगी। और इसको प्लेट में निकालने के बाद जो बाकी हमारी मलाई टिक्का बोटी हैं उनको भी हम जल्दी से हम रेडी कर लेंगे। इसको हम कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, सेम प्रोसीजर। और जो हमारी टिक्का बोटी रेडी हो चुकी है उनको हम सेक लेंगे। इस तरह हम फ्लेम पर सेक लेंगे तो इससे ये होगा कि जिस तरह रेस्टोरेंट में आप खाते हैं ना, वही फ्लेवर आएगा इस तरह। बहुत अच्छा सा देखिए इस पर जो ग्रिल्ड मार्क आ चुके हैं और जो इसका स्मोकी फ्लेवर है और ज़्यादा आएगा इस तरह। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इस तरह एक एक करके मैं सबको सेक लूँगी। बहुत ही मज़ेदार किस्म की हमारी मलाई चिकन बोटी रेडी हो रही है। फ्रेंड्स, देखने में देखिए कितनी अच्छी लग रही है, खाने में उससे भी ज़्यादा अच्छी है। तो बस एक एक करके हमने दोबारा से सेक लेना है और इसको घुमाते रहना है। बड़ी ही मज़ेदार किस्म की हमारी मलाई चिकन टिक्का बोटी रेडी है। मैं इसको डिश आउट कर लूँगी भी। सा बटर लगा दूँगी ब्रश की मदद से। इसे लगाने से जो हमारी मलाई बोटी है उसका लुक और ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप बेशक ना लगाइएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा ज़बरदस्त किस्म का मलाई चिकन टिक्का बोटी रेडी है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत मज़ेदार किस्म का लजीज बना है। तो आपने इसको रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको ये मेरी मलाई चिकन टिक्का बोटी की रेसिपी कैसी लगी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें याद रखिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।